ठीक, हम लोगों ने कल पेज नंबर 9 का ख़त्म कर दिया था, क्वेश्चन आंसर बता दिए थे ना। आज कंटिन्यू करेंगे, मूव ऑन करेंगे पैराग्राफ नंबर 16 से पेज नंबर 10। क्या लिखा हुआ है? देहरादून है शहर में इनको कैद किया गया था। कौन सा शहर है? देहरादून। देहरादून शहर में बहुत सारे विविध प्रकार की पक्षियां आती थी। वैरायटी ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ बर्ड्स, विविध प्रकार की पक्षियां पाई जाती है। वैरायटी मतलब विभिन्न चाहिए, विविध। एंड देयर वाज a regular jumble of singing and lively chattering and twittering, and high above it all came the quail's plaintive call। क्या कर रहा है कि देहरादून में विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की पक्षियां देखी जा सकती हैं या पाई जाती हैं, जहां पर हमेशा गानों की क्या होती थी? जंबल होती थी। जंबल मतलब मिक्सचर, JAUMB, जंबल वर्ड आता है ना जी, जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंस बनाओ, दिया हुआ रहता है उसको आगे पीछे करके वाक्य का पैराग्राफ बनाता है। जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ बनाता है। तो जंबल ऑफ सिंगिंग, किस चीज का मिक्स आवाज आती थी? गाना का, चिड़ियों की संगीत। दूसरा, आपस में लोग बातचीत करते थे, तो लाइवली चैटरिंग। चैटरिंग मतलब क्या था? बातचीत करना, चहचहाना। और चिड़िया की आवाज को बोलते हैं ट्विटरिंग। ठीक है, ये चिड़िया की आवाज है, चैटरिंग एंड ट्विटरिंग। ठीक, इस सब चिड़िया से ऊपर एक और आवाज आती थी, वो थी कोयल की स्वीट, मीठा आवाज। कोयल की आवाज आ रही थी, लिखा है कि कोयल्स प्लेंटिव, यही ना, मधुर, एकदम साफ साफ कोयल की आवाज पहचान आती थी। कोयल कॉल, ऐसे कोयल कॉल करती है ना, वही है प्लेंटिव, एकदम सुंदर, एकदम मीठा आवाज में, पतला एकदम लड़की जैसे आवाज में वो कोयल गाती रहती है या बुलाती रहती है। यही है। यहाँ तो समझ में आ गया वर्ड पर कि देहरादून में विविध प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, जो प्राय उन लोगों का गाने की आवाजें, आपस में चैटिंग करने की आवाजें यानी बातचीत करने का, और ट्विटरिंग की आवाजें, चहचहाने की आवाजें होती थी। इसी वर्ड से ट्विटर बना था। ट्विटर का ऐप सुनिए ना, ट्विटर, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया है? एक्स ऐप। ट्विटर पहले था चिड़िया का चित्र आता था, अब वो ऐप एक्स ऐप हो गया है। मालन एस ने खरीद लिया है, दूसरा बिजनेसमैन ने। तो जंबल करता था। जंबल मतलब मिक्स होकर, कभी गाने की आवाज सुनाई देती थी, कभी चहचहाने, कभी आपस में मतलब बातचीत करने का। और सबसे ऊपर अच्छा और मीठा आवाज किसकी आती थी? जो कॉल करती थी, कू कू करती थी, वो कोयल का एकदम साफ साफ प्लेंटिव आवाज आता था, साफ साफ आवाज। प्लेंटिव मतलब लिखी हो? नहीं लिखी? अच्छा ठीक, लिखा देते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मानसून एंड जस्ट बिफोर इट द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अर्थ। एक प्रकार का पक्षी है, उसका नाम है ब्रेन फीवर बर्ड। ब्रेन फीवर बर्ड, ठीक है। अगर उसका हम चित्र देखेंगे तो ब्रेन फीवर बर्ड क्या लिखेंगे तो आ जाएगा। देखिए चित्र इस प्रकार का होता है, ब्रेन फीवर बर्ड, BIRD मारेंगे ऐसा। ऐसा पता नहीं हमारे यहाँ पाई जाती है कि नहीं चिड़िया, आएगा इसमें। ठीक है, ब्रेन फीवर बर्ड एक प्रकार की पक्षी है। तो कब पाया जाता था? ड्यूरिंग द मानसून, बरसात की। यही जो चिड़िया है ना, ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, एक प्रकार की चिड़िया है। तो ब्रेन फीवर बर्ड मानसून के मौसम में, यानी बरसात जब आती थी, बरसात के पहले जब मानसून पहला आता था, ड्यूरिंग द मानसून एंड जस्ट बिफोर, मानसून के तरह के दौरान और मानसून के पहले, जस्ट बिफोर इट द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अस, यानी मानसून आने के पहले, मानसून स्टार्ट होने के पहले कौन चिड़िया आ जाती थी? ब्रेन फीवर बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया, प्रवासी चिड़िया वहां आ जाती थी देहरादून में। विजिटेड अस मतलब हमारे जेलों में आती थी, बैठती थी। एंड आई रियलाइज सून व्हाई इट वाज सो नेम्ड, और मैं तुरंत मुझे पता चल गया कि क्यों इसका नाम ब्रेन फीवर रखा गया है। इस पक्षी का नाम क्या? ब्रेन फीवर रखा गया है। इट वॉज द अमेजिंग द परसिस्टेंस विथ विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स इन डे टाइम एंड एट नाइट इन सनशाइन एंड इन पोरिंग रेन। कह रहा है कि क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसके इस चिड़िया में खास गुण है, अमेजिंग चीज है, और वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है?
हाँ डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस मतलब कहता है धीरजता के साथ परसिस्ट रहती थी। और समझ में, तो इसमें एक गुण है, इसका वर्ड दिया है परसिस्टेंस। मीनिंग अगर देखेंगे तो दिया है दोस्तों डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चित, दृढ़ता बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेशन, इसका हिंदी होगा दृढ़ता, यानी कि अटल, वो हटने वाली नहीं थी, जो ठान लिया करती थी। तो कह रहा कि ब्रेन फीवर में एक खासियत यह था कि यह धीरजता के साथ या दृढ़ता के साथ वो हमेशा एक ही टोन में वो बोलती रहती थी, रिपीट करती थी। क्या करती थी? रिपीटिंग सेम टोन्स, लिखा हुआ है रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग सेम नोट्स। वो हमेशा एक ही आवाज, नोट्स मतलब उसकी आवाज, गाने की आवाज, बोलने की आवाज, हमेशा एक ही नोट्स को, वो दिन हो या रात हो या धूप हो या बरसात हो, हर एक मौसम में एक ही नोट उसका रहता था। जैसे 4 कंडीशन में बता रहे हैं, चारों को मैं यहाँ आउटलाइन कर देता हूँ। कह सनशाइन हो, वो दिन अच्छा हो, एकदम पूरा बढ़िया धूप निकला हो, या उस दिन क्या हुआ हो, पोरिंग रेन हो, यानी पूरा बरसात पड़ रहा हो। पोरिंग मतलब गिरना, पोरिंग मतलब क्या होता है? पानी गिरना, पानी रखना। पोरिंग बरसात की मौसम हो, या धूप निकला हो, या डे टाइम हो, दिन की समय हो, या रात की समय हो, हमेशा उसका एक ही टोन रहता था। ठीक है, एक ही टोन रहता था, सेम नोट, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रेन फीवर बर्ड। और धीरजता के साथ उसका टोन नहीं बदलता था। भले जैसे मनुष्य का क्या जीवन है, सुख रहेगा तो हंसता है, दुख रहेगा तो रोने लगता है, ये उदास होता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसका नाम है ब्रेन फीवर बर्ड, यानी कि जो एक ब्रेन के अंदर एक बुखार होता है, चमकी बुखार आता है, इसका मतलब क्या? उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। और यही इसमें खास गुण है कि यह धीरजता के साथ, परसिस्टेंस चाहे दृढ़ता के साथ, वो हमेशा अपने टोन को बार बार दोहराती थी, जो किसी भी हालात में बदलता नहीं था। मौसम अच्छे हो या बरसात हो, या दिन की टाइम हो या रात की टाइम हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। इसलिए इसका नाम क्या था? ब्रेन फीवर बर्ड। और यह एक अमेजिंग चीज था, आश्चर्यचकित करने वाली उसका एक टैलेंट था, फीचर्स था पक्षी का। क्लियर हो गया यहाँ तक? We could not see most of these birds, लेकिन ऐसे पक्षी हम लोग ज्यादातर नहीं दिखाई दिए। देहरादून में ऐसी पक्षियां ज्यादातर नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि ये सब पक्षियां माइग्रेटेड होती हैं, प्रवासी पक्षी थे, दूसरे जगह से आती है। माइग्रेटेड या माइग्रेशन, प्रवासी, माइग्रेटेड बर्ड्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी पक्षियां, माइग्रेटेड, तो ईडी यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि दूसरे जगह से उड़कर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आगे We could not see most of these birds, ऐसे पक्षी हम ज्यादातर नहीं पाएंगे या नहीं देखते हैं या पाते हैं वहां पर। We could only hear them as a rule, as they were not trees in our little yard. उन लोगों को केवल हम लोग रूल के रूप में देखते थे। रूल के रूप मतलब कभी कभी ठीक एक ही समय पर उन लोग की आवाजें आती थी, एकदम नियमतः, क्योंकि हमारे यार्ड में वहां पर पेड़ नहीं थे। जिस जेल में हम थे उस यार्ड में, जहाँ जिससे मेरा यह सेल हो गया, और सेल का आगे वाला जो आंगन होगा, इस यार्ड में, आंगन में कोई पेड़ नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। बाहर में था, ब्लॉक गेट के बाहर या जो जेल के बाहर होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे यार्ड, यानी मेरी जो सेल है, इस सेल के सामने जो खाली जगह या आंगन थी, इस आंगन में कोई पेड़ नहीं था। इसलिए नियम था, कभी कभी वो अगर दीवार पर आकर बैठती होगी या कभी बगल वाले यार्ड में आकर पेड़ों पर बैठती होगी, तो वहां से आवाजें नियमतः सुनाई देते थे। रूल के रूप में केवल उसकी आवाजें मेरे कानों में आती थी। क्लियर है? आगे, बट परंतु आई यूज्ड टू वॉच द ईगल्स एंड द काइट्स ग्लिडिंग ग्रेसफुली हाई अप इन द एयर, sometimes swooping down and then allowing themselves to be carried up by a current of air. Often a horde of wild ducks would fly over our heads. अब तो ये तो बात चल रहा था पक्षियों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, उसी पैराग्राफ में 16 में 2 पार्ट और दिया। मिटा दो ये सब, समझा गया ना? चलिए आगे देखिए, कह रहा है तो पक्षी हो गया, कोयल हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक नया पक्षी के बारे में हम लोग देखें, ब्रेन फीवर बर्ड। उसका क्या गुण था? तो कोई भी मौसम हो, कैसा भी हालात हो, सेम टोन में वो रिपीट अपना आवाज निकालती रहती है, गाती रहती है, बोलती रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैंने
ऐसी पक्षियां बहुत कम देखी है क्योंकि हमारे यार्ड में पेड़ नहीं थे, परंतु आई यूज्ड टू वॉच द ईगल्स। ईगल्स देखी है आंख से? कहाँ? हाँ, काइट्स, ठीक है, ये चिड़िया है सब, बहुत बड़ा बड़ा ईगल्स, गिद्ध है ना, काइट्स। ये दोनों चिड़िया को क्या करे कि ये दोनों को मैंने देखा है ग्लाइडिंग ग्रेसफुली हाई अप इन द एयर, मैं उच्च आसमानों में इन लोगों को उड़ते हुए देखा है। ग्लाइडिंग या ग्लिडिंग, क्या करेंगे इसको? ग्लिडिंग भी पढ़ते हैं, ग्लिडिंग मतलब लिखी हो, ऊंचे स्थानों में उड़ती है ये लोग, बहुत बड़ी बड़ी पक्षी आती है, बहुत आसमान तक, कितने फीट ऊंचे तक ये लोग जाती हैं। और ग्रेसफुली मतलब आनंद पूर्वक ये लोग क्या कर रही थी? उड़ रही थी। ईगल्स क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं आसमानों में, जितना ऊंचा चल जाइए। ये चिड़िया का झुंड, दो प्रकार की चिड़िया, एक का नाम है ईगल्स, एक का नाम है काइट्स, ठीक है, उड़ते थे ग्रेसफुली मतलब अच्छा से। समटाइम्स और कभी कभी सूपिंग कर, स्वीपिंग देखिए चिड़िया उड़ रहा है तो नीचे आता है, देखिए, तो उसी को बोलते हैं स्वीपिंग डाउन। उड़ते रहेंगे हाई अप, कभी कभी चलो सब एकदम जहाज जैसा स्पीड में स्वीपिंग डाउन, ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते चिड़िया कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी, झटाक दे नीचे, इस लेवल देखे यहाँ उड़ रही है, अचानक वो उड़ के कहाँ जाएगी? नीचे आएगी। तो इसी क्रिया को बोलेंगे स्वीपिंग डाउन। क्या बोलेंगे? स्वीपिंग डाउन। अरे समझ में? और फिर हवाओं के झोंका से कैरिड अप करेंगे, एंड अलाइन देमसेल्फ टू बी कैरिड अप बाय अ करंट ऑफ एयर। फिर हवा जब तेज बता तो फिर ये उल्टा ऊपर फिर उड़ जाती थी, फिर ऊपर उड़ने लगती थी। कैरिड अप, कैरिड अप कब? जब हवाओं की तेजी झोंका उस पर पड़ती थी। करंट मतलब क्या होता है? झोंका, हवाओं की झोंका। यानी सिंपल में समझना है कि यहाँ दो पक्षी का जिक्र किया गया है, ईगल और काइट्स, जो नॉर्मली ऊंचे कई हजार फीट ऊंचाइयों पर उड़ती हैं, और कभी कभी क्या देखा जाता है अचानक वो सूप डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तेज से आई और फिर हवाओं के झोंके से फिर ऊपर चल जाएगी, यानी कि सैर सपाटा करती रहती है चिड़िया। हम लोग अक्सर देखे होंगे आसमान में, खास करके जब शाम होता है तो सब बहुत अच्छा डिजाइन बना के सब घर अपने घोंसला में जाती है, लगता है कि जहाज जा रहा है या कोई डिजाइन बना कर इसे भी से कैसे से जाएगी सब, है ना। बीच में एक आदमी उसको लेके जाएगा, इधर आधा ट्यूब रहेगा आधा इधर रहेगा। आगे ऑफन प्राय अ होर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स, हाँ दूसरा पक्षी दिखा जा रहा है, जंगली बतख जो होते थे वाइल्ड डक्स, ये लोग कभी प्राय इन लोग का समूह को होर्ड्स मतलब क्या होता है? ग्रुप, HORD, ए होर्ड, इन लोग का समूह को देखा गया है उड़ते हुए फ्लाई ओवर आवर, अपने हमारे सरों के ऊपर से ये लोग क्या होते हैं? ये जो जंगली जो बतख थे ये लोग भी क्या होते हैं? उड़ते हुए कभी कभी हमारे सर के ऊपर से पार होते थे। तो इसमें पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 17 या 17 इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? तो इसमें हम लोग क्या देखें? पक्षी के बारे में, और खास करके इसमें एक नया पक्षी हम लोग दिखाई दिया, ब्रेन फीवर बर्ड, उसके बाद ईगल्स, काइट्स और वाइल्ड डक्स। क्लियर है? ठीक। और बहुत सारी पक्षी थी जिसमें से सबसे सुंदर पक्षी का आवाज जो प्लेटिव कॉल था वो क्या था? कोयल की आवाज थी, मीठा आवाज। चलिए 17 में, देयर वाज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। कह रहा है मैंने बरेली जेल में जब था, BAREILLY, बरेली जगह का नाम है, ठीक है। बरेली जेल में GAI लिखिए चाहे GAO लिखिए, बात एक ही है। बरेली जेल में जब मैं था तो वहां पर बहुत सारे बंदरों का घर था। कॉलोनी मतलब क्या होता है? रहने का स्थान, कॉलोनी। सरकार कॉलोनी पास करता है ना जी, गरीब लोगों को रहने के लिए, घर देने के लिए पैसा, बनाने के लिए पैसा देता है। तो कॉलोनी किसका था? मंकीज का, मंकियों का बसेरा था। मंकीज का क्या था? बसेरा था। कहां पर? जब मैं बरेली जेल में था तब का ही बात कर रहे हैं। कौन ऑथर जो है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे, एंड देयर एंटिक्स वर ऑलवेज वर्थ वाचिंग, और उन लोग का जो खेल था आपस में जो बदमाशी करता था, एंटिक्स था, वो देखने लायक था। किसका? मंकीज का एंटिक्स ना, खेलना दौड़ना बदमाशी करता नहीं इधर से उधर, एंटिक्स जो था वो देखने लायक था। उसके लिए एक वर्ड दिया है वर्थ वाचिंग। वर्थ वाचिंग मतलब लायक, वाचिंग मतलब देखना, यानी कि देखने लायक था उन लोग का बदमाशी, उन लोग का नटखटा, नॉटीपन, नॉटीनेस, ठीक है। मीनिंग एक छोटा था तो लिख लो, बोल देते हैं। लिखिए प्लेंटिव का PLAINTIVE, प्लेंटिव मीन्स
लिखा है कातर, साउंडिंग सैड या कातर, दुखी, दुखी आवाज। कंप्लेनिंग वे में नहीं कि कंप्लेन करता है, उसी को बोलते हैं। लिख लो, दुखी या कातर आवाज में, कातर आवाज। और एक मीनिंग कौन सा छूटा था जी? और कौन सा मीनिंग जो नहीं लिखना है? बाकी सब तो हो ही गया ना। लिख दो एंटिक्स, ANTICS। लिखिए एंटिक्स का। एंटिक्स मतलब वही अजीब है, वही मस्खरापन, यानी नोटी को नहीं खेलता रहता है। लिख दो मस्खरापन। एंटिक्स का हिंदी दिया है मस्खरापन, बदमाशी करना, इधर से उधर कूदते रहता था, वही बंदर लोग, उसी को बोलते हैं एंटिक्स। इस पेन से उस पेन पे। तो वही करें कि जब मैं जेल में था, देयर वाज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल एंड देयर एंटिक्स वेयर ऑलवेज वर्थ वाचिंग। उन लोग का जो मस्खरापन था, जो खेलने कूदने का तरीका था, वो देखने लायक होता था। और जब मैं बरेली जेल में था तो वहां पर कॉलोनी था, एकदम लाइन लगा हुआ था, हम लोग बसेरा था, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलोनी था। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, और मुझे याद है उस जेल की एक बात है जो मुझे इम्प्रेस किया, प्रभावित किया उस दिन का। A baby monkey managed to come down into our barrack enclosure and he could not mount up the wall again। एक दिन की बात है, जैसे वो 24 दिसंबर 1932 की बात हुई थी ना, बारिश वाला, उसी तरह बरेली जेल की इनको एक बात याद है जो इनको बहुत प्रभावित किया। क्या है? एक छोटा सा बेबी मंकी, यानी कि मंकी का एक बच्चा गलती से कैदियों के बैरक में आ गया, ठीक है, बैरक, इनके सेल में आ गया। बैरक तो बताया था रहने का स्थान, पुलिस के बैरक होता है, उसी तरह सेल कैदियों का बैरक होता है। उसके जो एनक्लोजर है, जो अंदर की भाग है, उस बैरक में गलती से ये मंकी बेचारा का हो गया, इंटर कर गया। वही लिखा कि बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन, सॉरी, हाँ, वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, अ बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन इनटू आवर बैरक एनक्लोजर एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन। मैंने आ गया तो किसी तरह मैनेज करके आ गया, लेकिन फिर इस दीवार के बाहर नहीं जा पा रहा था, और बंदर का बच्चा दीवार के बाहर नहीं चढ़ पा रहा था। वही लिखा है बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन इनटू आवर बैरक, हमारे अंदर आ गया एनक्लोजर्स एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन, लेकिन फिर वो माउंट अप नहीं कर पा रहा था, नहीं चढ़ नहीं पा रहा था। आगे, द वार्डर एंड सम कन्विक्ट ओवरसियर्स एंड अदर प्रिजनर्स कॉट होल्ड ऑफ हिम। वहां के जेल में वार्डर लोग थे, वार्डर लोग होते हैं ना, वार्डर देख रेख करने वाला, वार्डर व्यक्ति है लोग जो देख रेख करता है। दूसरा कुछ कैदी, सम कन्विक्ट, उस जेल में रहने वाले कुछ कन्विक्ट, दोषी, कन्विक्ट कैदी, कुछ कैदी। आगे लिखा है ओवरसियर्स, जो बाहर से आए थे। कहां से आए थे? ओवरसियर्स मतलब बाहर के कैदी लोग थे। कहां के? बाहर के, बाहर के कैदी लोग थे। ओवरसीज मतलब विदेशी आदमी, वहां पे कुछ क्राइम किया हुआ इंडिया में और बरेली जेल में था। तो कह रहे कि वहां के वार्डन जैसा जो काम करता था, वार्डर, और कुछ कैदियों ने जो बाहर से आए थे, उस छोटी से नन्हे से मंकी के बच्चे को क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्या कर लिया? पकड़ लिया। वही लिखा है कि अदर प्रिजनर्स, और भी कैदी उसमें थे, और अदर प्रिजनर्स, 3 व्यक्ति का नाम बता रहा है, प्रिजनर्स, अदर प्रिजनर्स, कौन कौन? वार्डर, विदेशी कैदी, और अन्य कैदी लोग उसको पकड़ के होल्ड कर दिया, कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक। उसे पकड़कर उसके गले में एक फंदा लगा दिया, छोटा सा बच्चे का, बंदर के बच्चे के गले में। ठीक है, आगे बढ़े। द पेरेंट्स प्रिजम्बली ऑफ द लिटिल वन सा ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल। अब उस जेल के ऊपर मान लो बगल में पेड़ होगा, मान लो ये बच्चा आया है और इसके बगल में इस वाल में घुस गया, उस वाल के बगल में मान लेते हैं यहाँ क्या है? बड़ा सा पेड़ है, और इस पेड़ से बंदर, ये मेन बड़ा उसका पेरेंट्स जो है, माता या पिता जो भी मेल या फीमेल, ये अपने छोटा सा मंकी को, बच्चे को क्या कर रहा है? देख रहा है कि कैसे वो जेल में उसको क्या किया जा रहा है। यहाँ से बैठ कर पेड़ से क्या कर रहा है? इस आंगन में झांक रहा है, पेरेंट में। वही के द पेरेंट्स प्रिजम्बली, प्रिजम्बली मतलब सम्माना गया, प्रिजम किया गया है कि उसके माता या पिता जो हो, द लिटिल वन सा ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल, यानी इस छोटी सी बेबी मंकी का जो पेरेंट्स था, वो पेड़ से, वो बंदर उसकी माँ या बाप हो, मेल या फीमेल हो, वो ऊपर से क्या कर रहा था? ये सब बातें देख रहा था कि वार्डन, कन्विक्ट्स और अदर कैदियों ने मेरे बच्चे को क्या किया है? पकड़ के, अच्छा से टाइट से पकड़ के उसके गले में क्या कर दिया है? फंदा लगा दिया है, बेल्ट लगा दिया है। आगे,
एंड देयर एंगर ग्रीव, और बंदर का गुस्सा एकदम लाल से, गुस्सा से क्या हो गया, लाल हो गया कि मेरे बच्चे को लोग क्या कर रहा है, बांध के रखना चाहता है। ऊपर से भी देख रहे हैं, इंटर नहीं किया आगे। सडनली वन ऑफ देम, और उसमें से जो पेड़ पर बैठे थे बंदर, उसमें से एक बंदर ने अ ह्यूज मंकी, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, लंगूर जैसा, अ ह्यूज मंकी, बेबी मंकी है, इसका पेरेंट्स आ गया अ ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा मंकी अचानक अटैक किया। अरसन में पेड़ से अचानक कूद गया। देखो नीचे क्या लिखा है, अचानक one of them, a huge monkey, jumped down and charged almost right into the crowd which surrounded by the monkey baby, और वहां से डायरेक्ट कूद गया कहां पर, इस आंगन में, बैरक के जहां पर आंगन होगा, यार्ड होगा, और जहां पे लोग इस छोटा सा बंदर, मान लो यहाँ पर ये मंकी है, छोटा सा बेचारा मंकी को पकड़ा है, ये मंकी है, और इस मंकी को क्या कर रहा है, जो घेरे हुए हैं कन्विक्ट्स कैदी सब लोग उसको घेरे हुए, ठीक यहाँ से कूद गया कहाँ, इस बीच में, भीड़ के बीच में, जहां पर ये लोग 1 2 3 व्यक्ति लोग, कैदी, विदेशी कैदी और वार्डर लोग उसको घेर कर बंदर को भीड़ लगाया था। ठीक यही पेड़ से डायरेक्ट कहाँ कर गया, जंप कर गया उस भीड़ में, बड़ा सा मंकी। अच्छा, जंप डाउन एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट इनटू द क्राउड विच सराउंडेड बाय द मंकी, और वहां कूद गया और वहां पर अपना कमान संभाल लिया। आगे, इट वाज एन, हाँ, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू, और यह एक असाधारण बात है कि जहां 50 को कैदी हो, जेल हो, वहां पर एक बड़ा सा मंकी अकेले का होगा, इसमें कूद गया अपने बच्चों को बचाने के लिए। कोई भी अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करेगा, तो ये बंदर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए, ह्यूज मंकी, बेबी मंकी को बचाने के लिए कूद गया आगे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू, और यह काम करने के लिए बहादुरी चाहिए, है ना जी, एक बहादुरी की काम है, बहादुरी वाली चीज है। फॉर द वार्डर्स एंड स्टिक्स एंड लाठीज एंड दे वे वेविंग देम आउट, और ये वार्डर और इन लोगों के पास, कैदियों के पास हाथ में क्या था, लाठी था, क्या था, लाठी था और छड़ी थे। दे वे वेविंग देम अबाउट, और जब बंदर आया तो लोग क्या कर उस पर लाठी भांज रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे आगे। एंड देयर वाज क्वाइट अ क्राउड ऑफ देम, और इस मंकी के चारों तरफ क्या थे, बहुत भीड़ लग गई। जो बड़ा मंकी है तो बहुत और भी कैदी लोग आ गए, और भीड़ क्या हो गया, बढ़ गया, क्राउड क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन आ गया, एकदम हाला गुला हो गया। रेकलेस करेज ट्रिम्फ, रेकलेस मीन्स क्या होता है, थॉटलेस, वाइल्ड, रेकलेस करेज, यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं, रेकलेस करेज, करेज मतलब साहस करना, हिम्मत करना। तो जो जंगली साहस बंदर ने किया, आखिरकार अंततः वह क्या हो गया, जीत गया, आखिरकार अपने बच्चे को बचाकर वो भीड़ से ले गया। रेकलेस करेज ट्रिम, ट्रिम मतलब विजय होना, विक्ट्री, ट्रिम मतलब क्या होता है, जीतना। तो रेकलेस करेज, वो साहसिक कार्य जो किया, जो जंगली जो साहसिक कार्य किया, अंततः वह जीत गया। एंड द क्राउड ऑफ ह्यूमंस फ्लेड टेरिफाइड, और डर के मारे, बंदर के डर के मारे, वहां भीड़ जो था ह्यूमन का, मानो जो लोग भीड़ लगाए थे, वो डर के मारे कि बंदर हमको काट देगा, और टेरिफाइड होकर, टेरिफाइड मतलब क्या, डर के मारे, अफ्रेड होकर, भयभीत होकर वो लोग क्या हो गए, छोड़कर भाग गए छोटे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को। एंड लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड, वो है डंडा छोड़कर भाग गया, लाठा लाठी छोड़ के। द लिटिल मंकी वाज रेस्क्यूड, और इस तरह छोटी सी मंकी को क्या कर दिया गया, बचा लिया गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए 18 में मिटा दिए, लास्ट पैराग्राफ। तो 17 में हम लोग क्या देखे, बताइए। हाँ, कौन जेल में, हाँ, बरेली जेल में। क्या हुआ घटना वहां, क्यों याद है ये घटना उनको, ऑथर को क्यों याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? क्योंकि एक मंकी आया छोटा वाला पेड़ के पास, तो इसके बाद सारे लोग उसको पकड़ लिए, तो बड़ा घटना। ठीक, चलिए पैराग्राफ नंबर लास्ट 18 पढ़ लेंगे और 19 में। लिखा है, वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वर नॉट वेलकम। कह रहा है कि हम लोग प्राय एनिमल विजिटर्स के रूप में, यानी जंगलों, सॉरी जेलों में एनिमल लोग विजिट करने आते थे, एनिमल्स घूमने आते थे, एनिमल्स विजिटर्स, प्राय हम लोग इनसे भेंट होता था, पक्षी हो या जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो, सबको एनिमल्स कह रहे हैं। दैट वर नॉट वेलकम, जिसको प्राय लोग स्वागत नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते थे।
जैसे कुछ एनिमल है उसमें ए है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, वो है बिच्छू, स्कॉर्पियंस। बिच्छी, जिसको बिच्छी बोलते हैं ना जी, मार दिया बिच्छी, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियन वाला केस होगा करेगा, मार देगा टाइम पर सही में चढ़ जाएगा। स्कॉर्पियंस वेर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल्स, करेंगे हमारे सेल में प्राय बिच्छू पाए जाते थे, मिलते रहते थे। स्पेशली आफ्टर थंडर स्टॉर्म, जब भी बरसात के दिन होती थी, गरजता को बरसता था, तो उस समय जमीन के अंदर से छिपे हुए या केवाड़ के पीछे या पुराने लकड़ियों में छिपे हुए बिच्छी क्या होती थी, बाहर निकलती थी। जब बरसात होता तो कीड़ा मकोड़ा बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं जमीन के अंदर से, वही कब, जब हमारे सेल में स्कॉर्पियन निकलते थे, कब, जब बरसात की मौसम होती थी, तब, जब थंडर स्टॉर्म होता था तब, यानी रेनी सीजन में थंडर स्टॉर्म, बरसता आगे। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई वॉज नेवर स्टन बाई वन, और यह आश्चर्यचकित बात है कि मुझे कभी न किसी बिच्छू ने मुझे मारा नहीं, स्टन नहीं किया, मारना चाहिए था का मारा नहीं। आगे, फॉर आई वुड कम अक्रॉस देम इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस ऑन माई बेड और सिटिंग ऑन अ बुक विच आई हैड जस्ट लाइंड अप। कह रहा है क्योंकि आई वुड कम अक्रॉस देम इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस ऑन माई बेड सिटिंग ऑन अ बुक विच आई हैड जस्ट लाइंड अप। कह रहा है कभी कभी मुझे कब क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो लोग मेरे बेड पर कभी कभी आते थे, मेरे बुक के ऊपर आते थे, लेकिन उस समय मैंने क्या किया था, लाइंड अप करके रखा हुआ था। कभी हमें उनसे मुलाकात नहीं, व्यवस्थित करके मैं रखा था, कभी मतलब हमसे टकराया नहीं तो मार ही देता है ना। वही लिखा, फॉर आई वुड कम अक्रॉस देम इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, जहां नहीं आना चाहिए वहां मैंने उन लोगों को देखा है। जैसे मेरे बेड पर बैठा रहता था और मेरे किताब के ऊपर बैठा रहता था, विच आई हैड जस्ट लाइंड अप, जिसको मैं सरिया कर बुक को क्या रखा था, अपने टेबल पर या बेड पर रखा था, उस पर हम देखते थे बिच्छू लोग आते थे। आई केप्ट अ पार्टिकुलरली ब्लैक एंड poisonous लुकिंग ब्रूट इन अ बोतल फॉर सम टाइम। ब्रूट मतलब क्या होता है, BRUT, एंड अनप्रेजेंट क्रिएचर, माने वैसा सृष्टि या वैसा जानवर जिसको हमको देखने से खुशी न मिलता हो, घृणा जिसे हम करते हैं। जैसे भुअरी देख के आगे पहले ही डर जाता है ना। आगे तो ऐसे ही कह रहा है कि आई केप्ट अ पर्टिकुलरली ब्लैक, मैंने खास करके एक काला रंग का और पॉइजनस जहरीला लुकिंग ब्रूट इन अ बोतल फॉर सम टाइम, और कुछ समय मैं एक बोतल में मतलब एक ऐसा चीज को रखा था जो नापसंद वाली क्रिएचर था, उसको मैंने बोतल में करके बेड पर रखा था, काला रंग का। अच्छा, जो बहुत क्या होता था, पॉइजनस जहरीला होता है और काला रंग का वो जानवर होता है। रखे थे हम शीशा में बोतल में करके। एंड फीडिंग हिम विथ फ्लाइज, और उसमें मैं कीड़ा मकोड़ा डालता था उस बोतल में उसको खाने के लिए। समझ में, हाँ, फ्लाइज मतलब कीड़े मकोड़े, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कोई छोटा छोटा कीड़ा हो गया। देन व्हेन आई टाइड हिम अप ऑन अ वॉल विथ अ स्ट्रीज ही मैनेज्ड टू एस्केप, और जब इस बोतल को एक रस्सी से ऊपर ना, ऊपर दीवार में लटका कर या किसी सहारे खूंटी से लटका कर उस बोतल को मैंने रखा, तो क्या हुआ, उसमें क्या लिख रहा है कि वह मैनेज टू एस्केप, उस बोतल से निकल के क्या हो गया, दीवार के सहारे भाग गया। ब्रूट जो था भाग गया, एक जानवर टाइप का है, कीड़ा मकोड़ा। आई हैड नो डिजायर टू मीट हिम लूज अगेन, और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं था कि जाए उसे फिर पकड़ के उसके बोतल में लाए, क्योंकि वो जहरीला और ब्लैक काटने वाला कीड़ा था। एंड सो, और इस तरह आई क्लीन माई सेल आउट, और इस तरह मैं अपना पूरा सेल को क्या कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। एंड हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर बट ही हैड वैनिश्ड, मैं उस जानवर को या जिसको मैंने बोतल में करके रखा था उसको खोजने के लिए पूरा क्लीन कर दिया, अपना जेल पूरा, किताब, बेड, वुड, सब चौकी के नीचे सगरो देख लिया, लेकिन वो एकदम अचानक सा वैनिश्ड हो गया। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, अपीयर हो जाना, डिसअपियर हो जाना। डिसअपियर मतलब क्या होता है, वैनिश्ड यानी कि गायब हो जाना। यानी कि ब्रूट पता नहीं कहाँ चल गया, कितना भी खोजे, पूरा जेल को हम साफ कर दिए, लेकिन हमको मिला नहीं। नेक्स्ट है, The 3 or 4 snakes were also found in my cells or near them. करें 3 से 4 सांप। अब बात कहा जा रहा है 19 में, 18 की बात कर रहे थे, पारा 19, ये था पारा 18। पारा 19 में क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है सांपों और बिच्छू के बारे में देख लिए, ब्रूट के बारे में देख लिए। अब नया चीज आ रहा है 3 से 4, 3 और 4 स्नेक्स, सांप।
वे आर ऑल्सो फाउंड इन माई सेल्स और नियर देम, मेरे जेल में कभी कभी पाए जाते थे, मिल जाता था, या मेरे जेल के बाहर जो यार्ड था आंगन में कभी कभी मिल जाता था, पूरा हला गुला हो जाता होगा, होता है ना जी। न्यूज वन ऑफ देम गॉट आउट, और ऐसा हल्ला हुआ, सुनाई दिया कि एक सांप बाहर निकल गया है। एक सांप क्या हो गया, न्यूज हमारे पास आया, भागो जी सांप आया, सांप आया। अब कह रही तो ताला बंद है, कैसे भागेगा, ऊपर चढ़ जाएगा चौकी के ऊपर, ज्यादा ज्यादा पंखा में लटक जाएगा, ये करेगा मतलब सांप आ गया और ताला बाहर से बंद किया तो कह दिया क्या करेगा, जान बचाने के चौकी के ऊपर चढ़ेगा, कुर्सी के ऊपर, और नाथ देखेगा तो हम अपने से फांसी लगा लेते हैं, साजा अपने से सुना लेगा वही हुआ कि न्यूज ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट, एक न्यूज आया कि चलो बाहर सांप निकला है, एंड देयर वर हेडलाइंस इन द प्रेस, और प्रेस में ऊपर मीडिया में छप गया कि देहरादून के जेल में जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा अजगर सांप निकला है। भले छोटी को एक हाथ का सांप होगा, लेकिन पेपर में ऐसा दिखाएगा लगे पहाड़ों से बड़ा सांप निकल गया, 4 लाठी का सांप, होता है ना हकीकत में। तो कह पूरा प्रेस में मीडिया में छा गया, न्यूज़पेपर में कि देहरादून जेल में जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद करके रखा गया था, क्या हो चुका है, सांप निकल चुका है, न्यूज आ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वेलकम दिस द डाइवर्सन, लेकिन वास्तव में जो फैक्ट वास्तविक बात था, मैं इस डाइवर्सन का स्वागत किया। डाइवर्सन का मतलब क्या होता है, हाँ, इस जो परिवर्तन था, खुशी जो पूर्वक जो परिवर्तन हुआ, मैंने इसको क्या किया, इसको वेलकम किया। क्यों, किसको, कि मीडिया में भी न्यूज आने लगा, इसको मैंने क्या किया, स्वागत किया, डाइवर्सन को, अचानक परिवर्तन को। आगे, प्रिजन लाइफ इज डल एनफ, अब कह रहा है कि जीवन का, देखो उनके जेल में, उनके जो सेल में क्या, जिस रूम में रहते थे 3 से 4 सांप निकलते थे प्राय, या तो उनके अंदर, रूम के अंदर या बाहर में। अचानक हुआ कि एक दिन न्यूज आया कि उसके जेल में एक सांप निकला है, और वह न्यूज ही नहीं आया बल्कि हर एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या हो गया, छप गया। और इस नए परिवर्तन को, प्रेस मीडिया के परिवर्तन को मैंने क्या किया, स्वागत किया। मैंने क्या किया, इस डाइवर्सन को, अचानक जो चेंज हुआ, एक मोड़ आया, एक नया परिवर्तन, हैप्पी चेंज को मैंने स्वागत किया या एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, यही ना होता है। चलिए, प्रिजन लाइफ इज डल एनफ, कह रहे कि जीवन, जो जेल की कैदियों का जो जीवन होता है बहुत डल होता है, डल एनफ, बहुत कमजोर जीवन है ये, यानी कि बहुत दुर्लभ जीवन है। इसमें उदासीपन रहेगा, खाने का ना मिलेगा, ना स्वस्थ रहेंगे, ना कुछ रहेंगे, हमेशा माइंड सेट क्या रहेगा, नेगेटिव थॉट में डूबा रहेगा। लिखा है कि प्रिजन्स लाइफ इज डल एनफ एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज अप्रिशिएटेड। कह रहा है कि कैदीपन का जीवन या जेल का जीवन बहुत डल है, कमजोर चीज है या दुर्लभ चीज है, लेकिन एवरीथिंग, वह चीज जो मोनोटोनी को तोड़े, मैं उसे प्रशंसा करता हूँ या सपोर्ट करता हूँ। अप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, अप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना, बढ़ावा देना, है ना। तो कह रहा है कि पहला है कि जेल का जीवन तो डल ही है, दूसरा है कि वह चीज, एवरीथिंग, कुछ भी हो जो ब्रेक करे, तोड़ दे, इसको, मोनोटोनी को। मोनोटोनी मतलब क्या होता है, एकाधिकार वाले सिस्टम को क्या कर दे, तोड़ दे। जैसे पहले जमींदारी प्रथा था, तो केवल राजा महाराजा का ही बात मानता था किसान लोग, उसी का जो कहेगा वो करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक है, सबका मानव का अपना अधिकार है, अपना हक रखने के लिए, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए या जाहिर करने के लिए, है ना। तो वही करे कि वैसा चीज जो इस चीज को तोड़े, मैं उसको बढ़ावा देता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, प्रशंसा करता हूं। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना। नॉट दैट आई अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक्स, मैं उन चीजों को नहीं प्रशंसा करता हूं या स्वागत करता हूं जैसे सांप है। सांप को कौन प्रशंसा करेगा, लाठी लेके दौड़ जाता है ना। लेकिन तपर में भारतीय हिंदुइज्म लोग क्या करते हैं, पूजा उसको करते हैं, दूध पिलाते हैं। जब हमारा महाशिवरात्रि अभी आ रही है ना जी, उस दिन दूध देकर पूजा किया जाता है। लेकिन घर में आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़िया से पूजा कर देते हैं उनका। आगे, बट दे डू नॉट फिल मी विथ टेरर एज डू सम पीपुल, लेकिन कुछ सांप हमारे सेल में आते थे, जैसे लोगों को टेरर करते थे, डराते थे, आतंक करते थे, वैसे हमको वो लोग करते नहीं थे। और बात सही, अगर आप जानवर से प्रेम करेगी तो वो भी आपके हाव भाव की प्रकृति को जानता है, वो भी आपको हानि
नहीं, नियम है प्रकृति का। जब तक से आप हाडा को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक से हाडा आपको मारेगा नहीं ना कि हाडा आ रहा है डर के ऐसे ऐसे करेगा, ठेकेगा तो मारिए देगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, तो कहेगा कि हम मोटा हो गए, तो मोटा होगा नहीं, बेचारा अपना रास्ता से ऐसे पार और 1 इंच चेहरा के बगल से पड़ गया नहीं रुका, तुम ऐसे से डर के मारे पहले हिलोगी तो मारेगा ही। अब चूहा मान लो पार हो रहा है यहाँ से, अब तुम इधर करोगे तो चूहा हाथ में कटेगा कि नहीं कटेगा, वही है, किसी को बिना डिस्टर्ब किए वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आगे बढ़े। नॉट एट अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक्स, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं सांपों को स्वागत करता हूँ या सपोर्ट करता हूँ, उसका बड़ाई करता हूँ, परंतु जैसे वो लोगों को आतंक करते थे, डराते थे, टेरर करते थे, वैसे हमको डराते नहीं थे। आई एम अफ्रेड ऑफ देयर बाइट, मैं उनके काटने से डरता था, ऑफकोर्स वास्तव में उनसे डरता था कि काट देगा तो मैं मर जाऊंगा या जहर चढ़ जाएगा। एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सा स्नेक, और मैं अपने आप को बचाता था यदि मैं अपने सेल में या कहीं यार्ड में सांप को देख लेता था। बट परंतु देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन और ओवर ब्लेमिंग फ्राइट, लेकिन उस समय कोई रिपल्सन का, देखिए जैसे जिसको मैं पसंद नहीं करता था, डिसलाइक, रिपल्सन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जैसे सांप निकल गया तो मुझको तो इससे घिरना है, मैं देखना नहीं चाहता हूँ रेंगने वाली चीज को, सांप को, तो मैं भले ही इसे डिसलाइक करता था, भले ही इसको मैं क्या करता था, डिसलाइक करता था, वही करे कि आई एम अफ्रेड ऑफ देयर बाइट ऑफ, वास्तव में मुझसे कटने से डरता था और मैं अपने आप को बचा कर रखता था, प्रोटेक्ट कर सुरक्षा करके रखता था जब मैं सांप को देखता था। परंतु देयर विल बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन और ओवर ब्लेमिंग प्राइड, मैं मेरे अंदर न डर रहती थी न उसे डिसलाइक करने की ओवर ब्लेमिंग जो भावना होती थी कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, वो नहीं रहता। जब निकल जाता तो क्या भावना रहेगा, जोरों भावना खत्म हो जाएगा, नहीं हम तोरा पसंद करते हैं, काटा मत बाबू हमारा, ऐसे कहेंगे ना मन में कि नहीं ना काटा, हम तोरा पसंद करते हैं, ठीक है साथ देता तुम चले जाओ साथ से। वही हाल है यहाँ पर, जब वो निकल जाता था तो हमारे अंदर जो ना पसंद करते थे वो हम पसंद करने लगते थे, फीलिंग ऑफ डिसलाइक खत्म हो जाता था, और ओवर ब्लेमिंग फ्राइट, या हमारे अंदर जो हद से ज्यादा जो डर रहता था सामने आ जाता था तो डर भी खत्म हो जाता था। जैसे मान लो कोई काम करने का आदमी डर जाता है, लेकिन वो काम जब हम करने लगते हैं तो डर अंदर से भाग जाता है कि नहीं भाग जाता, उसी तरह हाल है। सांप आने से बोले अरे बाप रे सांप निकल है हमारा घर में घुस न जाए, लेकिन जब सांप के सामने हम लोग डट के खड़ा रहेंगे और सांप आराम से पार हो जाएगा तो हमारा डर का अंदर अगला वर्ष आएगा तो डर लगेगा नहीं लगेगा, वही हाल होता है। हाँ ठीक, आगे बढ़े, ठीक है यहीं तक रुक देते हैं। कहाँ तक पढ़े हम लोग, फ्राइट तक, टिक मार दीजिए पेज नंबर 11 का फ्राइट, ठीक है। सेंटीपेड्स कल पढ़ेंगे, दूसरा कीड़ा है जो राम जी का घोड़ा कहते हैं, होता है ना जी, राम जी का घोड़ा बहुत सारा उसका पैर रहता है, तो कल हम लोग सेंटीपेड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जय।